अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यकीन औलिया में आपका फिर से खुशामदीद। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में आते हैं और गुज़र जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में आते हैं और हमेशा के लिए दिल में उतर जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने 12 साल भूखा रहकर साबिर का लक़ब पाया, कैसे एक वली का जलाल ज़मीन हिला सकता है, कैसे कलियर की वीरान बस्ती में रूहानी नूर की रोशनी जली। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ पहला बाब था। आज हम खोलेंगे उस किताब के उन सफ़े पर जहां अक्ल दंग रह जाती है, जहां जहन कहता है ये कैसे पॉसिबल है, और दिल कहता है रब के लिए सब पॉसिबल है। आज हम बात करेंगे उन 6 करामात की जो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर की। लेकिन ये सुनने से पहले दोस्तों, अपना दिल साफ कर लें, अपने अंदर का शोर बंद कर लें, क्योंकि ये बातें सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए एक रात का मंजर, कलियर का जंगल, चारों तरफ गहरा अंधेरा, आसमान पर तारे हैं लेकिन उनकी रोशनी भी काफी नहीं। ठंड इतनी शदीद है कि सांस लेने पर धुआं निकलता है। हवाएं इस तरह चल रही हैं जैसे कोई अनदेखा हाथ सब कुछ उड़ा ले जाना चाहता हो। गांव के लोग अपने घर बंद करके बैठ गए हैं, आग के पास सिमटे हुए, बच्चे रुई के कपड़ों में लिपटे हुए, जानवर अपने बाड़े में कांप रहे हैं। और इस सब के बीच जंगल के एक कोने में हजरत साबिर पाक खड़े हैं, अकेले। ना कंबल, ना आसरा, ना आग, ना कोई साथी, सिर्फ वो और उनका रब। आंखें बंद हैं, होंठ खामोश हैं, लेकिन दिल की जबान रब से बात कर रही है। जिस्म पर सिर्फ कपड़े हैं, लेकिन ना ठिठुराहट है, ना परेशानी, ना कोई शिकवा। दोस्तों, ये वो हस्ती थी जिसने 12 साल भूख बर्दाश्त करके अपने नफ्स को मिटा दिया था, जिसने जिस्म की हर तकलीफ को इबादत बना लिया था। आग हो, ठंड हो, भूख हो या प्यास, ये सब जिस्म के लिए थे, और उनका जिस्म कब का रब का हो चुका था। उसी रात एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। रास्ता जंगल से गुजरता था। वो डरते डरते आगे बढ़े और अचानक रुक गए। आंखें फट गईं। हजरत साबिर पाक के चारों तरफ आग की लपटें थीं, लेकिन दोस्तों, वो आग उन्हें जला नहीं रही थी, वो उन्हें घेरे हुए थी, जैसे मां अपने बच्चे को बाहों में ले लेती है। जैसे फरिश्ता अपने पंखों से हिफाजत करता है, वो आग बेचैन नहीं थी, बल्कि अजीब सुकून के साथ उनके गिर्द चल रही थी। बुजुर्ग ने आंखें मली, सोचा शायद ख्वाब है। फिर देखा आग वहीं थी। वो कांपते हुए आगे बढ़े और पुकारा, हुजूर, आग आग लगी है। हजरत साबिर पाक ने धीरे से आंखें खोली। चेहरे पर अजीब इत्मीनान था। उन्होंने बुजुर्ग को देखा, फिर आग को, और मुस्कुराए। फरमाया, ए बुजुर्ग, डरिए मत। जब इंसान अपना सब कुछ रब को दे देता है, तो रब अपनी हर चीज उस इंसान को दे देता है। ये आग मेरी नहीं, उसकी है, और उसकी आग अपने महबूब को नहीं जलाती, सिर्फ गर्माहट देती है। सोचिए, जिस रब ने इब्राहीम के लिए आग को ठंडा किया, क्या वो साबिर के लिए आग को गर्माहट नहीं दे सकता? अल्लाह के वलियों का ये मर्तबा होता है दोस्तों। दुनिया की ताकतें उनके लिए कुछ भी नहीं होती। आग उन्हें जलाती नहीं, पानी उन्हें डुबाता नहीं, मौत उन्हें मिटा नहीं सकती, क्योंकि वो खुद रब में फना हो चुके होते हैं। दोस्तों, कलियर के आसपास के जंगल सिर्फ घने नहीं थे, वो खतरनाक भी थे। वहां बड़े बड़े जहरीले सांप रहते थे, ऐसे सांप जो एक बार डस लें तो बचना मुश्किल हो जाता था। गांव के लोग जानते थे, रात हो या सुबह का अंधेरा, जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं। लेकिन एक मुरीद थे, हजरत साहब।
एक सुबह रशीद खेतों से वापस आ रहे थे। रास्ता जंगल से गुजरता था। धूप अभी निकली नहीं थी। चारों तरफ हल्का अंधेरा था। वो आराम से चल रहे थे, लेकिन अचानक उनके पांव के नीचे कुछ हिला और तुरंत एक तेज दर्द का झटका लगा। उन्होंने नीचे देखा, एक काला मोटा जहरीला सांप था। वो डसकर तुरंत झाड़ियों में छुप गया। रशीद का हाथ जलने लगा, फिर जलन धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनकी सांस तेज होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जहर अपना असर दिखा रहा था। राशिद का जिस्म कमजोर होने लगा, सीना भारी लग रहा था, पांव लड़खड़ा रहे थे। कोई डॉक्टर पास नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं। गांव भी काफी दूर था, लेकिन एक जगह करीब थी, हजरत साबिर पाक की खानकाह। राशिद के दिल में सिर्फ एक ख्याल आया, मुझे हजरत के पास पहुंचना है, बस किसी तरह पहुंचना है। वो गिरते पड़ते आगे बढ़ने लगे, कभी दरख्त का सहारा लेते, कभी जमीन पर हाथ रखते। जिस्म साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मोहब्बत उन्हें खींच रही थी। आखिर वो हजरत के पास पहुंच गए। वो बोल भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो हाथ जहां सांप ने काटा था। उनकी आंखों में आंसू थे, जिस्म दर्द से भर चुका था। हजरत साबिर पाक ने उन्हें देखा, फिर उस हाथ पर एक नजर डाली, सिर्फ एक नजर। और दोस्तों, उसी पल कुछ बदल गया। जहर नीचे उतरना शुरू हो गया। कोई दवा नहीं दी गई, कोई झाड़ फूंक नहीं हुई, सिर्फ एक नजर थी। राशिद ने महसूस किया जैसे ठंडक उनके जिस्म में दौड़ रही हो। जलन कम होने लगी, सांस नॉर्मल होने लगी, आंखें साफ होने लगी। उनका जिस्म हल्का हो गया। वो सीधा बैठ गए और धीरे से उनके होंठ से एक लफ्ज निकला, हजरत। हजरत साबिर पाक ने रशीद की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और धीरे से फरमाया, रशीद, तेरी जान तेरी मोहब्बत ने बचाई है, मेरी नजर ने नहीं। जब मोहब्बत सच्ची होती है तो रब खुद अपने बंदे की हिफाजत करता है। जा, शुक्र अदा कर, मुझे नहीं, उस रब का जिसने तुझे बचाया। रशीद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शुक्र अदा करता रहा। हजरत वापस अपनी इबादत में मशगूल हो गए। दोस्तों, अल्लाह के वली ऐसे ही होते हैं। इतनी बड़ी करामत और इतनी गहरी खामोशी, ना फख्र ना शोर, बस रब की तरफ इशारा। सोचिए, अगर एक वली की एक नजर में इतनी ताकत है तो उस रब की रहमत में कितनी ताकत होगी। दोस्तों, ये करामत सुनने में आम लग सकती है, लेकिन जब पूरा वाकया समझ आता है तो रूह कांप जाती है। कलियर के एक गांव में एक मां का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। हकीम इलाज करते रहे, दुआएं होती रहीं, लेकिन हालत सुधर नहीं रही थी। दिन गुजरते गए और एक वक्त ऐसा आया जब उस बच्चे की सांस रुक गई। वो दुनिया से चला गया। मां पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने होश में नहीं रही। मां का हाल बहुत बुरा था। वो जोर जोर से रो रही थी, अपनी छाती पीट रही थी, कभी बालों को नोचती, कभी जमीन पर गिर जाती। उसके होंठ पर बस एक ही बात थी, मेरा बेटा वापस करो, मेरा बेटा वापस करो। गांव के लोग उसे संभाल नहीं पा रहे थे। तब किसी ने उसे कहा, कलियार जाओ, वहां एक बुजुर्ग है, हजरत साबिर पाक, उनके पास जाओ। वो मां बिल्कुल होश में नहीं थी। अपने बेटे की लाश छोड़कर नंगे पांव दौड़ती हुई हजरत साबिर पाक के पास पहुंची। जैसे ही वो पहुंची, उनके पांव पकड़ लिए। कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ रोती रहीं। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दर्द इतना ज्यादा था कि अल्फाज भी साथ छोड़ चुके थे। हजरत साबिर पाक ने उस मां को देखा। उनकी आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर कुछ देर के लिए आंखें बंद की। माहौल बिल्कुल खामोश हो गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अपने बेटे के पास जाओ। बस इतना ही कहा, ना कोई लंबी बात, ना कोई वजाहत। वो मां तुरंत वापस भागी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा उसका बेटा जिंदा था। वो सीधा बैठा था, बिल्कुल ठीक, और पानी मांग रहा था। मां हैरान रह गई। उसकी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये समझना जरूरी है, ऐसे वाकयात इंसान खुद नहीं करता,
सब कुछ रब के हुक्म से होता है। जैसे हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया था, वैसे ही अल्लाह के वली भी रब के हुक्म से काम करते हैं। वो खुद कुछ नहीं करते, रब उनसे करवाता है और रब का करम कभी रुकता नहीं। दोस्तों, ये वाकया उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि दौलत और ताकत ही सब कुछ होती है। एक इलाके का नवाब था, बहुत अमीर और ताकतवर। एक दिन वो अपनी बड़ी सी सवारी के साथ बहुत से लोगों को लेकर हजरत साबिर पाक से मिलने निकला, लेकिन उसके दिल में अदब नहीं था, उसके दिल में गुरूर था। वो सोच रहा था, मैं इतना बड़ा हूं, वो फकीर मेरे सामने उठेगा, मेरा इस्तकबाल करेगा। उसका अंदाज ही कुछ और था। जब नवाब वहां पहुंचने के करीब आया, हजरत साबिर पाक अपनी जगह बैठे रहे। उन्होंने ना उठकर देखा, ना कोई खास तवज्जो दी। नवाब को यह बात बुरी लगी। उसने अपने एक खादिम को भेजा और कहा, जाकर बोलो नवाब आया है। खादिम हजरत के पास गया और अदब से अर्ज की। हजरत साबिर पाक ने आराम से जवाब दिया, हम जानते हैं, जब वो अपना तख्त छोड़कर आए तब आना। यह बात सुनकर नवाब को गुस्सा आ गया, उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। वो अपनी सवारी पर बैठा और वापस चल गया। हजरत साबिर पाक ने आराम से जवाब दिया, हम जानते हैं, जब वो अपना तख्त छोड़कर आए तब आना। ये बात सुनकर नवाब को गुस्सा आ गया, उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। वो अपनी सवारी पर बैठा और वापस चल दिया। लेकिन दोस्तों, आधा रास्ता ही तय हुआ था कि अचानक उसका हाथी रुक गया। महावत ने कोशिश की, लेकिन हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। फिर घोड़ों को चलाया गया, वो भी रुक गए। आखिर में नवाब खुद उतर कर चलने लगा, लेकिन उसके पांव भी रुक गए, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। वहां कुछ देर के लिए सब कुछ थम गया। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे नवाब के दिल में गुरूर टूटने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम बात नहीं। उसका दिल नरम पड़ने लगा। आखिर वो वापस मुड़ गया, इस बार पैदल, सर झुकाकर। वो हजरत साबिर पाक के पास पहुंच गया। आते ही उसने अपने जूते उतारे और सीधा उनके पांव पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोता रहा, कुछ कह नहीं पाया। उसका गुरूर टूट चुका था। हजरत साबिर पाक ने सर उठाया और धीरे से फरमाया, जो हम पर झुकता है, हम उसके लिए रब से माफी की गुजारिश करते हैं, और जो मुंह फेरता है, उसका फैसला रब के हाथ में होता है। उस दिन के बाद नवाब बदल गया। वो उनका मुरीद बन गया और अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारने लगा। दोस्तों, तकब्बुर हमेशा टूट जाता है जब इंसान सच्चाई के सामने आता है। दोस्तों, कलियर के इलाके में एक वक्त ऐसा आया जब शदीद कहत पड़ गया। महीने गुजर गए, लेकिन एक कतरा भी बारिश का नहीं गिरा। जमीन सूख गई थी, कुएं खाली हो गए थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। लोग परेशान थे, उनके चेहरों पर फिक्र साफ नजर आती थी। जानवर प्यास से कमजोर हो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, हर तरफ बेचैनी थी। लोगों ने हर जगह दुआ की, हर तरीका अपनाया, लेकिन आसमान खामोश रहा। बारिश का कोई निशान नहीं था। दिन गुजरते गए और हालात और खराब होती गई। आखिर एक दिन किसी ने मशवरा दिया, चलो हजरत साबिर पाक के पास चलते हैं। पूरा गांव तैयार हो गया। वो लोग भी साथ आए जो पहले उनका मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों, यहां से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। पूरा गांव एक उम्मीद लेकर हजरत साबिर पाक के पास जाने वाला था, लेकिन क्या वाकई उनकी दुआ से आसमान बदलेगा या फिर कहत और ज्यादा बढ़ेगा? और जब हजरत ने हाथ उठाए तो आखिर हुआ क्या? ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को फॉलो जरूर करो।